सुनो, आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जो यहाँ पर 2022 में पढ़ा था। और जिस समय ये पढ़ा था उस समय एकेडमी जो एग्ज़ाम हुआ था, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें ओवरऑल यहाँ का ये सेकंड पोजीशन पर या थर्ड पोजीशन पर, सेकंड पर था ये केमिस्ट्री में ओवरऑल नंबर लाने में। 90 नंबर इसको आया था केमिस्ट्री में। और फिर इसका पढ़ाई जारी रहा और अभी ये आईआईटी पटना में है, कंप्यूटर साइंस से। इसी के साथ एक लड़की भी थी, आपको हम बराबर कहते भी रहते हैं कि बिहार में टॉप की थी वो केमिस्ट्री में। उसका पहला स्थान था, इसका द्वितीय स्थान था। वो अभी कहाँ है उसका हमको आइडिया नहीं, चूंकि वो मिली नहीं हमसे। संयोग से ये आज अपनी सिस्टर का एडमिशन के लिए आया था तो इससे मुलाकात हो गई। तो सोचे कि तुम लोग का जो दिमाग गधा वाला हो गया है उसको थोड़ा, इसको सुन के थोड़ा हो सकता है कि आपको अच्छा लगे। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आप पढ़ाई ढंग से करेंगे और अच्छे से करेंगे तो आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगी यहाँ से कि आप आराम से आईआईटी तक पहुँच सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण है ये। और इससे भी और अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पहुंच हमारी नहीं हो पाती है क्योंकि हमको उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है। अब मान लीजिए जो स्टूडेंट पढ़ के निकल गया और नहीं भेंट किया या नहीं आ पा रहा है किसी भी वजह से, उसकी कई वजहें हो सकती है कि पढ़ाई कर रहा है तो काफ़ी व्यस्त होगा अपनी लाइफ में। और तो ऐसे लोगों को हम जल्दी खोजते भी नहीं है, लेकिन ये संजोग से आया है और सिस्टर की एडमिशन के लिए आया है तो और अच्छा लगा कि चलो ये यहाँ से लगातार जुड़ा हुआ है और लोगों को जोड़ रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसके इसके साथ कुछ 2-3 मिनट कुछ बोलेगा ये, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सुन लीजिए, फिर इस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है? इस तरह से। Hello students, myself Harsh Kumar. I am from IIT पटना। पहले हम भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। मेरे को नहीं पता था कि मेरे लाइफ में क्या होने वाला है। आई डोंट नो व्हाट विल स्टेप आई विल टेक इन द लाइफ। बट आपको लाइफ कहीं भी ले जा सकती है, सो कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। हमेशा अपने अंदर जोश को बरकरार रखना है। किनके अंदर जोश है? बोलिए, प्लीज रेज योर हैंड। किनके अंदर जोश है? पीछे हाथ नहीं उठा रहे हैं आप लोग। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो आप कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आप लोग, आपको अगर आपको जेई करना है, नीट करना है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको हमेशा सिर्फ प्रयास करना है। बाकी आपके लिए खुदा ने कुछ सोच कर रखा होगा कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। पहले आपको लगता है कि जब हम भी पढ़ रहे थे तो लगता था कि आगे क्या करेंगे पता नहीं। लोग कभी पूछ देते थे तेरा मोटो क्या है, तेरा एम क्या है लाइफ में। लेकिन मैं बता नहीं पाता था क्योंकि मैं नर्वस हो जाता था और मैं ज़्यादा बताना भी नहीं चाहता था। और मेरे को कुछ पता भी नहीं था कि लाइफ में होने वाला क्या है। लेकिन एक चीज़ आप गौर करोगे कि जब आपने जैसे ही 12th पास किया, ठीक है, 12th के बाद करना क्या है आपको अगर पता भी नहीं है, तो आप जैसे जैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे आपके लिए उससे आगे का एक दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। आप नहीं चाहकर भी उसमें चले जाओगे। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क हार्ड, मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलिए, क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग अपने पढ़ाई को लेकर पूरा सीरियस हो जाइए, पूरा स्टडी पे फोकस करिए। और आप लोग वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। वो कहते हैं ना कि कर दिखा कुछ कुछ ऐसा कि लोग चाहे करने आपके जैसा। थैंक यू। तो देखो, इसमें ओवरऑल सबसे पहली बात ये है, जो जो ये बोला और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये अपने रास्ते चल चुका है और ये अपने एम्बिशन को अपने टाइम पर पूरा कर लेगा। तो ये जो एक स्टूडेंट के रूप में फील करता है, वो ये जो आपको भी सीखना चाहिए कि कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना है, प्रयास लगातार जारी रखना है।
तीसरा, रास्ता अभी आपको नहीं दिख रहा है तो जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा रास्ता दिखता जाएगा। देखो हमारी लाइफ जो होती है ना, वो एक ऐसे रास्ते जैसी होती है जैसे कि हम ठंडा में, कोहरा में, कुहासा में चल रहे होते हैं। आगे का रास्ता नहीं दिखता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे रास्ता दिखते चला जाता है। तो आप ये यहाँ का रेगुलर स्टूडेंट रहा है, 11th भी पढ़ा है, 12th भी पढ़ा है, और आज के डेट में एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। और आईआईटी में कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना बहुत आसान काम नहीं होता है, ये बात आप भी जानते हैं, और ये यहाँ से किया है। तो आप भी काफ़ी मेहनती रहा है ये अपने स्टूडेंट लाइफ में, और भी बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ इसकी रही है जहाँ तक मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि मैं इसको पर्सनली जान रहा हूँ। तो इसीलिए ये पर्सनली इसलिए जान रहे हैं क्योंकि इसके गार्जियन लेवल पर हमारी बातचीत हुई थी, उस समय हुई थी जिस समय ये मेरे पास पढ़ने आया था। तो आप जो ये कहते हैं ना, शायद इसको भी खराब नहीं इस बात को सुन के लगना चाहिए कि आप लोग भी कभी 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 कहते हैं कि रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, पढ़ें कैसे। भाई यदि आपके अंदर जुनून हो ना, पढ़ने का जज्बा हो, और जिस जोश की बात ये कर रहा है वो हो, तो आप इसी की तरह आगे बढ़ सकते हैं। ये कितना स्ट्रगल किया है इसको हम जानते हैं, और शायद ये आपको अपने मुंह से बता देगा, ये इस पार्ट को ये नहीं बोला, ये इसका बड़प्पन है, लेकिन हम इसको जानते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रगल किया है और अभी भी कर रहा है। लेकिन अगला साल, 2 साल, 3 साल के अंदर इसका हर चीज़ सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसे जगह गया है जहाँ से इसको आगे का बहुत अच्छा रास्ता दिख रहा है। इसका भविष्य उज्जवल है, और हम इसकी कामना भी करते हैं कि और भी अधिक अच्छा हो। और कोशिश आप लोगों की भी होनी चाहिए कि कुछ ऐसा आप भी कर दिखाएं कि आपको इस मंच तक बुलाया जा सके। इस मंच तक हम बहुत कम लोगों को बुलाते हैं। स्टूडेंट में ये आज दूसरी बार यहाँ आया है। एक बार तब आया था जब इसका सेकंड पोजीशन था केमिस्ट्री में, और एक बार आज आया है जब ये मिलने आया है। और ये हमको इससे मैसेज पर हमारी बातचीत होती रहती है, लेकिन ये आता नहीं था तो जनरली आपसे इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाए हम। लेकिन आज आया तो सोचे कि थोड़ा मिलवा देते हैं आपसे। तो आप सभी आदमी भी कोशिश कीजिए इसके रास्ते चलने का। आप लोग को तो हल्ला करने से फुर्सत नहीं मिलता है, आपको बार बार शांत, मतलब कितनी शर्म की बात है। सोचिए कि आप 11th स्टैंडर्ड पर हैं और 10 मिनट के लिए आपको ये हमको समझाना, मतलब हर दिन 10 मिनट इसमें हमारा चला जाता है कि भाई तुम शांत रहो। बताओ इस स्टैंडर्ड पर बच्चा को कहा जाएगा शांत रहने के लिए? यार 10 मिनट में जितना तुमको हम शांत रहने बोलते हैं, यदि 10 मिनट हम स्टैंडर्ड का चीज़ पढ़ा दें तो आपके लिए आईआईटी और मेडिकल का रास्ता और आसान हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि क्लास में नॉर्मली डिसिप्लिन में रहना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल इसके तरह। और आगे का रास्ता अपने आप आपको दिखते चला जाएगा यदि आप देखना चाहेंगे तो। लेकिन यदि आप आंख बंद करके चलेंगे तब आप ठंडा के कुहासा में भी थोड़े चल पाएंगे। तब तो न ठंडा के कुहासा में चल पाएंगे, और न ही गर्मी के उजाले में जो धूप फैली हुई रहती है जब दूर दूर तक दिखाई पड़ता है तब, क्योंकि आपका आंख ही बंद है। तो कहाँ से किसी रास्ते पर चलेंगे? आपको हर तरफ अंधकार नजर आएगा। तो सबसे जरूरी है आंख को खोलना। ये सबसे पहला चीज़ है। इस चीज़ को मेंटेन कीजिए, और जैसे जैसे आप इस चीज़ को मेंटेन करेंगे आपका हर चीज़ एकदम वेल मैनेज होते हुए चलेगा, और आप भी ऊंचाइयों को पा सकते हैं, और यहाँ से पढ़ के पा सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इसी तरह आते रहिएगा फिर टाइम मिले तो। पिछले क्लास में कुछ एग्जाम्पल घर से बनाने दिए थे सर, बन गया क्या? बोलिए तो। हम्म, नहीं तो। चलिए शांत हो जाइए। पहला था H2।
H2O8। सुन लो, इसमें पेरोक्सी बॉन्ड होता है, और पेरोक्सी बॉन्ड जिसमें होगा वो एक्सेप्शनल केस है, और एक्सेप्शनल केस कभी भी सेकंड मेथड से बनने वाला नहीं है। फिर आपको पहला मेथड पर जाना पड़ेगा। आप याद कीजिए, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, याद है? और आप उसमें ध्यान से इसको कॉपी खोल के देखिए, ये बना हुआ है। इसमें 2 ऑक्सीजन का -1 आया था, बाकी बाकी 6 ऑक्सीजन का -2 आया था। अब एक बार देख लीजिएगा। SO3, ऑक्सीजन का -2, इसका x मान लो, क्या हो जाएगा? x-6। x-6 बराबर 0, x बराबर +6। अगला था SO2, इसका -2, इसका x मान लो, x-4 इज इक्वल टू 0, x बराबर +4। PCl5, Cl का -1, फॉस्फोरस का x मान लो, x-5 बराबर 0, x बराबर +5। CO3 2 माइनस, इसका ऑक्सीजन का -2 होता है ना, इसका x मान लो, x-6 बराबर -2, x बराबर +4। Cu2s, याद कीजिए, सल्फाइड कंपाउंड में सल्फर का -2 होता था, इसका +1 रखिएगा तब ने, कॉपर का +1 तो 2 कॉपर का +2, दोनों मिलके 0 हो जाएगा। NaCl में Na का +1 और Cl का -1। AlCl3 में Cl का -1 और Al का 3+। एक Cl का -1 तो 3 Cl का -3, +3 करेंगे तब ना न्यूट्रल होगा। इसको हम बताए नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी बताया हुआ है पहले मेथड से। FeC2O4, कितने लोग बनाए हैं इसको? देखो, C2O4 ऑक्सलेट आयन होता है, ये टूटता है Fe2+ में, और C2O4 2- में। इसका मतलब है आयरन का हो जाएगा +2, ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। आयरन का जो वैलेंसी होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और इसका कितना मान लेंगे? x। बताइए क्या इक्वेशन बनेगा? +2 + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। तो बताओ, यहाँ से -6 हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा +6, x बराबर हो जाएगा +3, यानी कार्बन का हो जाएगा +3। और H2C2O4 में क्या हो जाएगा? इसमें भी आपको +1 आया होगा, ये -2, इसका x मान के बनाओगे आ जाएगा कितना? +3, बिल्कुल इसी के जैसा। पहले आप ये बताइए कि जो एग्जाम्पल आपको घर से बनाने दिया गया था, इसमें किसी को दोहराने की जरूरत है? तो सब कर लिए? अब पिछला दिन क्या एग्जाम्पल था, नहीं था, चूंकि बीच में 2 दिन छुट्टी रहा था तो हमको याद नहीं है। थोड़ा दिखाइए तो कॉपी, पीछे जो पढ़ा है वो। नहीं नहीं, रूल वगैरह सब खत्म है आज। आज ऐसे भी नया टॉपिक स्टार्ट होना है। हम सोच रहे थे कि कुछ एग्जाम्पल और करा दें, देखें ना, कॉपी लाइए ना आप। छोड़िए उस बात को, हम देख लेते हैं। सारा चीज हो गया है, अब सीधे आगे बढ़िए। आप सुनिए इधर। अब आपको कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब कोई बात बचा हुआ नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर में। और भी, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब आप ये सुनिए कि अब आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी तक ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ था। अभी तक आप इस चैप्टर को समझने के लिए जो जरूरी बेसिक बात था वो पढ़ रहे थे, यानी ऑक्सीकरण संख्या इस चैप्टर का बेसिक बात है। इसके बिना आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते, और उम्मीद करते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या अब आप कहीं भी निकाल सकते हैं, वो भी खुद से। क्या नहीं कर सकते हैं? यदि कहीं पर आप आगे उलझेंगे तो फिर हम देख लेंगे वहां। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालिए तो। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले समझना है 2 चीज के बारे में। ऑक्सीकरण तथा अवकरण।
बताओ बाबू, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और एक ऐसा टॉपिक जिसको बिना ऑक्सीकरण संख्या की, मतलब ऑक्सीकरण संख्या के बिना इसको समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए आप वो चीज पढ़ रहे थे। तो चलिए ऑक्सीकरण को समझते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे दोनों में। देखो, ऑक्सीकरण संख्या एक अलग चीज है और ऑक्सीकरण एक अलग चीज। लिखेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। आगे बढ़े, सुनिए अब इधर। ये हेडिंग लिख चुके हैं ना आप? रुक जाइएगा, आप कुछ मत लिखिएगा आप। अब कुछ लिखना ही नहीं है। हम लोग इससे पहले भी ऑक्सीकरण पढ़े हैं। हम नहीं आपको पढ़ा है, आप पढ़े हैं। किसी भी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का निकलना भी भी ऑक्सीकरण कहलाता है। हम अभी ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं। आज हम लोग ऑक्सीकरण जो पढ़ेंगे, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का जुड़ना निकलना, इन सब चीजों का कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब बच्चा वाला बात है। ये सब 9 10 में जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसको समझा दिया जाता है। अब थोड़ा स्टैंडर्ड की बातें होंगी। अब ऑक्सीकरण की बात ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित है। जानिए, उस हरेक प्रक्रम को, उस हरेक रासायनिक प्रक्रम को ऑक्सीकरण कहा जाता है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है। जिस प्रक्रम में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है, ऑक्सीकरण संख्या यदि किसी का बढ़ रहा है तो आप समझ लीजिए उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो हम इसको नॉर्मली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या, और यौगिक तो जनरली नहीं होता है, उसमें यौगिक में उपस्थित परमाणु होते हैं। जनरली परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यौगिक में उपस्थित परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और यदि आप ये भी नहीं समझ पाए, यदि आप ये भी नहीं समझ पाए तो इसको एक और तरीके से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का जो त्याग होता है ना, वही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इलेक्ट्रॉन के त्याग को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वह वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और वह, या फिर इसी को कह सकते हैं, वह प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अब ये सब बात जो बोलने से काम नहीं चलेगा। आप इसको एग्जाम्पल पर देखिए, रिएक्शन पर, लिखना कुछ नहीं है। देखो, सोडियम अकेला है, बताओ तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0, क्योंकि आपको बताया गया है कि मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। यदि यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो बताइए Na पर कैसा चार्ज आएगा? Na पर प्लस, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साइड यदि इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ हो तो इसका तो मतलब ही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब जरा बताइए कि यहां पर सोडियम का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 या +1? +1 जो आवेश है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अरे ऑक्सीकरण संख्या तो रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है, तो यहाँ तो चार्ज दिख ही रहा है, कितना, +1। अब बताइए यहाँ पर था ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 0 से +1 हुआ, ये ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा या घटा?
बढ़ा, इसका मतलब है कि ये प्रोसेस कैसा है, ऑक्सीकरण का, क्योंकि ऑक्सीकरण में किसी भी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। अब इसी बात को कोई दूसरे तरीके से बोलना चाहे तो बोल सकता है कि वह प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है कि नहीं। तुम ऐसे भी सोचो कि इलेक्ट्रॉन का त्याग यदि कोई चीज करेगा तो उस पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, धन आवेश से प्लस आवेश। अब प्लस आवेश उत्पन्न होगा तो निश्चित है कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस में जाएगा, यानी बढ़ रहा है। तो हम इसको कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दो तरीके से। लिखिए तो नीचे एरो देके पहला तरीका, इसको डिफाइन कीजिए। लिखेंगे वह प्रक्रम वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और करके दूसरा परिभाषा, वह प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ये हुआ लिखा हुआ, इसको पूरा कर लीजिए और करके इसी का दूसरा परिभाषा लिखिए, वह प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। वह प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। हो गया। सुन लो इधर एक चीज, इलेक्ट्रॉन यदि प्रोडक्ट साइड लिखा हुआ हो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, मतलब यह ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। और यदि यही इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट के साइड लिखा हो इसका मतलब वह दोनों आपस में जुड़ रहा है, मतलब वो ग्रहण हो रहा है, तो ये त्याग करने वाला रिएक्शन है ना। ऐसे भी आप देख सकते हैं 0 से +1 हुआ तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। लिखेंगे इसको। यहाँ के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा अवकरण। अवकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिडक्शन। हो गया लिखा हुआ। अब देखो अवकरण जो है ना, ये ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस। उसका उल्टा ही क्या है,
अवकरण। तो बताइए तो डिफाइन कैसे करेंगे? हाँ, वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है या वह प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उसे अवकरण कहते हैं। एरो दीजिए, डिफाइन कीजिए। लिखिए, वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है उसे अवकरण कहते हैं। और करके दूसरा डेफिनेशन लिख लीजिए। वह प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, वह प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उसे अवकरण कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उसे अवकरण कहते हैं। अब इसका भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, देखिए इधर। जैसे मान लो एक Cl परमाणु अकेला परमाणु है, अकेला है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो बताओ Cl पर एक माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब बताओ इसका ऑक्सीकरण संख्या -1। तो 0 से -1 हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा या बढ़ा? तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन। लिखिए एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें दोनों, अब देखो दोनों में से कोई एक डिफिनेशन लिख दो ना, दूसरा अपने आप आ जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा तभी जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, ऑक्सीकरण संख्या घटेगा तभी जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। क्या बढ़े आगे? अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात सुनो। इलेक्ट्रॉन कभी भी मुक्त अवस्था में पाया नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी न किसी परमाणु के अंदर रहेगा, कक्षा में रहेगा। ऐसा है नहीं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन दे दिया तब इलेक्ट्रॉन जो है सो घूम रहा है बेगूसराय, पटना, दिल्ली। ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है तो निश्चित है कि उसी वक्त इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी होगा। यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि यदि ऑक्सीकरण का प्रक्रम हुआ है तो निश्चित है कि उसी वक्त अवकरण भी होगा। इट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। ये दोनों साथ साथ होने वाली घटना है, अकेला ये होने वाला नहीं है। और यदि ये बात आप अकेला कहते हैं, इसका मतलब है कि आप आधा बात बोल रहे हैं, आप पूरा बात नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए जब सिर्फ ऑक्सीकरण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? और यदि अवकरण हो सिर्फ तब अवकरण अर्ध अभिक्रिया। तो दोनों अधूरा बात है, इसलिए अर्ध अभिक्रिया बोलना पड़ेगा। तो दोनों को मिला के हम कर देंगे पूरा। तो दोनों दोनों को मिला के पूरा कैसे होगा? जब दोनों को हम आपस में जोड़ दें। तो जो जोड़ने के बाद रिएक्शन मिलेगा उसी को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, अपचयोपचय अभिक्रिया, या उसी को ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक का ऑक्सीकरण भी हो और दूसरे का अवकरण भी हो। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों एक साथ होने वाली घटना है। इसीलिए सिर्फ ऑक्सीकरण को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और सिर्फ अवकरण को अवकरण अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। लिखिए तो नीचे एरो देके लिखेंगे। अच्छा, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हम तुमको दें। जैसे यदि मान लो कि तुम बाहर निकला, रोड पर तुम
2000 वाला एगो नोट पा गया। क्या बात है। देखो चेहरा तो देखो खिल कैसा गया, लगा एक सही में जेबी में आ गया है। सुनिए, तो यदि 2000 रुपया पा गए, 2000 का नोट या 1000 का नोट या 500 का नोट, जो भी है, खड़े हो जाओ दोनों, खड़े हो जाओ। तुम्हारे बगल में दोनों को खड़ा कर दो। तुम अपने बगल में दोनों को खड़ा कर दो, हाँ। खड़ी हो जाइए। आप बैठ जाइए। आप दोनों खड़ी रहिए। और आप लोग शुतुरमुर्ग के तरह जो करने लगते हैं, अभी तुरंत आईआईटीएन आपको मोटिवेट करके गया, तुरंत सब तुम्हारे दिमाग से रिलीज हो गया, तुम तुरंत न अपने औकात पर आ गए। और तुम ख्वाब देखते हो कि हम आईआईटीएन बनेंगे। अरे कुत्ता वाला जीवन जियोगे। समझ में आया? हम तुमको बोले कि मान लो 2000 पा गए, हमने उससे पहले बोला मान लो। अब तुम क्या क्या बोल रहा है, 2000 नोट चलबे नहीं करता है, मिलबे नहीं करता है। अरे वानर, तुमको तो कोई आदमी कुछ बोल भी नहीं सकता है, तुम्हारा जो स्थिति है। हम तुमको समझाने के लिए कुछ बोल रहे हैं और तुम उस पर बात बना रहे हो। कितने होनहार हो तुम, इसके बारे में सोचो। और शर्म तो तुम्हारे पास है नहीं, उसको तो धो के तुम बैठे हुए हो। लाज शर्म हया जो होनी चाहिए ना, वो तुम्हारे अंदर एकदम नहीं है। एकदम निर्लज टाइप के आदमी हो। तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता है, बेकारे हम उसको यहाँ बुलाए। जानते हैं कि तुम गधा की तरह करोगे, बिना मतलब का काहे आदमी तुम्हारे बीच आदमी काम कर नहीं सकता है। हम भी एक आदमी है, लेकिन गधा के रूप में काम करना पड़ता है। खैर छोड़िए, आपका अपना जीवन है, आप जिए अपने हिसाब से। परसों जो है ना, वो दुकान का उद्घाटन हुआ, समझा? चाट का दुकान खोला है, चाट पकौड़ा का दुकान। हमको भी निमंत्रण आया था। निमंत्रण आया था ना, तो समझ नहीं पाए कि निमंत्रण आया कैसे। और उस दिन हम जा नहीं पाए वहां, चूंकि निमंत्रण बहुत ज्यादा आता है तो हम हर जगह जा नहीं पाते, तो हम गए नहीं। कल रात में हम आ रहे थे, हम थोड़ा बाहर गए हुए थे 2 दिन से, इसीलिए क्लास भी आपका बंद था। कल रात में जब हम आ रहे थे तो हम देखे उस दुकान के काउंटर पर एक लड़का बैठा हुआ था। ये लड़का 2016 या 17 में हिंदी मीडियम में पढ़ता था मेरे यहाँ, और उस समय बहुत नाटक करता था। अभी देखो चाट बेच रहा है, और प्लेट भी अपने धोता है। समझा? उसके लिए स्टाफ नहीं रखा है, बड़ा स्वाभिमानी है इस मामले में। तो तैयार रहिए आप भी, जूता बेचने के लिए और जूता में पॉलिश मारने के लिए, नाला साफ करने के लिए। इसने इसने अभागा से दर्शन हो रहा है 2-4 दिन से, इधर इधर से यही एगो आज पता नहीं कैसे एगो अच्छा आदमी मिला, तो लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा सही है। हम पढ़ा रही, दोनों आपस में बतिया रही है, खूब बतिया रहे बढ़िया से। तो बतिया रहे तो खड़े रहिए अब। भर क्लास खड़ी रहिए, जिसको बतियाते देखेंगे भर क्लास खड़ा कर देंगे। आज वहां खड़ा किए, अगला दिन से मंच पर बुला के खड़ा करेंगे। बतियाते रहिए। हाँ, तो ये बोल रहे थे कि मान लीजिए कि आप रोड पर गए और आप कुछ रुपया पा गए, तो रुपया यदि आप पाए तो निश्चित है कि किसी ना किसी का खोया होगा। काहे कि सिर्फ रुपया पाने वाली बात तो नहीं हो सकती है, क्योंकि रुपया भी फ्री स्टेट में रहने वाला चीज नहीं है। ये चाहिएगा कि रोड पर खुला रह जाए, थोड़ी देर के लिए जरूर रहेगा, लेकिन हो सकता है कि अगले ही क्षण उसको कोई उठा ले। इसका भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन से मिलता है। तो जिसका रुपया खोया उसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और जो रुपया पाया उसका क्या हुआ? अवकरण। अब समझ में आया? इलेक्ट्रॉन जो खोया, जिससे निकल गया, उसका ऑक्सीकरण, जो त्याग कर दिया ऑक्सीकरण, और जो ग्रहण कर लिया, जो पा गया, अवकरण। आई समझ में? तो ये दोनों बात होगा, एक बात कभी नहीं हो सकती है। तो नीचे एरो देंगे, लिखेंगे, लिखिए तो। ऑक्सीकरण तथा अवकरण खरे खरे लिखिए, कोई बात नहीं, आप लोग बहादुर हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
लिखिए, ऑक्सीकरण तथा अवकरण लगातार होने वाली घटना है। ऑक्सीकरण तथा अवकरण लगातार होने वाली घटना है। अतः सिर्फ ऑक्सीकरण को अतः सिर्फ ऑक्सीकरण को अतः सिर्फ ऑक्सीकरण को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, इंग्लिश में भी लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहते हैं, तथा सिर्फ अवकरण को तथा सिर्फ अवकरण को तथा सिर्फ अवकरण को अवकरण अर्ध अभिक्रिया तथा सिर्फ अवकरण को अवकरण अर्ध अभिक्रिया रिडक्शन हाफ रिएक्शन ब्रैकेट में कहते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहते हैं। इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिए, नहीं तो 12th में जब जाइएगा ना, तो तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। बैटरी में कैसे केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण होता है, ये सब आप समझ ही नहीं पाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बढ़िया से समझिएगा इसको। तो चलो लिखो तो आगे। हम पहले बात करते हैं किसका, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का। ये शॉर्टकट में रिएक्शन ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। आप याद करो इसमें कौन सा रिएक्शन हुआ था, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था और Na+ में बदला था, याद है आपको। और दूसरा जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन था उसमें क्या हुआ था, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसमें Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जानते हैं ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो ग्रहण हो रहा है, ये और कोई नहीं, वही इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम निकाला है, उसी को ग्रहण किया है Cl, ये कन्वर्ट किया Cl- में। अब दोनों अर्ध अभिक्रिया को आप जोड़ दीजिए, तो एरो के इधर दोनों में जो है इधर लिखा जाएगा, एरो के इधर दोनों में जो है वो उधर लिखा जाएगा। बताइए क्या क्या लिखें। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं Na प्लस Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या क्या लिखेंगे, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस Cl। कुछ कटेगा यहाँ से, क्या क्या कटेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Na प्लस Cl बना रहा है, Na+ और Cl- मिल के तो NaCl का ही ना निर्माण करेगा, तो NaCl। अब आप एक चीज देखिए, इधर कोई आवेश नहीं था लेकिन इधर जुड़ा तो आवेश आ गया ना, वही आवेश में उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो इस पर +1 और इस पर -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब आप बताइए कि ये रिएक्शन आपको कैसे मिला, ये तब मिला जब आप ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को जोड़ दिए। इसी रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में इसी को बोला जाता है अपचयोपचय।
अपचयोपचय अभिक्रिया। क्योंकि आप देखिए यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें सिर्फ एक काम नहीं हो रहा है, इसमें दोनों काम हो रहा है। बताइए कौन कौन? ऑक्सीकरण और अवकरण। कैसे समझे? सोडियम जीरो सोडियम प्लस वन ऑक्सीकरण, क्लोरीन जीरो क्लोरीन माइनस वन ऑक्सीकरण संख्या घट गया तो अवकरण। तो ये रिएक्शन कैसे मिला? दोनों को जोड़ने पर। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? डेफिनेशन क्या होगा रेडॉक्स रिएक्शन का? हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया के योग को अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। या फिर एक दूसरा परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों होता है उसे अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें कोई एक होगा उसमें अर्ध अभिक्रिया कहेंगे, या तो ऑक्सीकरण अर्ध नहीं तो अवकरण अर्ध। तो यहाँ तक पहुंचिए और अब अपचयोपचय अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। और आप याद कीजिए यही ना आपका चैप्टर था, तो चैप्टर अब ना आया है। चलिए हेडिंग डाल दीजिए स्टार लगा के, अपचयोपचय अभिक्रिया, इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन। यही चीज आगे स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए अपचयोपचय अभिक्रिया, इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन। एरो दीजिए, डिफाइन कीजिए। तुम दोनों वहां से निकलो। अरे तुम दोनों जो बैठी हुई है उसके बगल में, तुम दोनों निकलो, उसको उधर जाने दो। तो वहाँ पीछे में दिक्कत, देखने में दिक्कत हो रही है। निकलो उधर, निकलो न। अरे उधर जाके खड़ी हो जाओ। और तुम दोनों इधर आके बैठो तो। हाँ, ये खड़ा रही उधर कोना में जाके। आज के बाद जो भी क्लास में बात करते दिखेगा सबको पीछे में खड़ा कर देंगे। खड़ा रहिए, पूरा क्लास खड़ा रहना पड़ेगा। जब से खड़ा हो गया इसका तो पूरा क्लास खड़ा रहिए अब। लड़की लोग हैं, लाज लगवे नहीं करता है खिस्सा करने में, तब क्या करें? आदत आप लोग ऐसे नहीं छोड़िएगा। लिखेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, डिफाइन कीजिए इसको। हेडिंग के बाद जरूर एक लाइन छोड़ के डिफाइन किया कीजिए। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया के योग को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया के योग को अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। के योग को अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। और करके दूसरा डेफिनेशन लिखिए। वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अवकरण होता है, अवकरण होता है, उसे अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। उसे अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। हो गया, लिख लिया यहाँ तक। अब बताइए, अब समझ में आया अपचय उपचय अभिक्रिया क्या है? अब इससे आगे का बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल बंद है। कल कल इसलिए बंद है क्योंकि ट्वेल्थ वालों का क्लास खुला हुआ है। ट्वेल्थ वाले का क्लास 2-2 ढाई-ढाई घंटे का है। सोमवार से आना है। परसों क्या है? मारेंगे, लपड़ाइए देंगे पकड़ के। तीज है। ई सब के बारे में बोला भी मत करो क्लास में, पिटा जाइएगा बहुत बुरी तरह। तीज में इनको छुट्टी चाहिए। पागलपन का एक हद होता है।